चाणक्य नीति का बहुत गलत प्रचार किया गया है और किया जा रहा है। जिन लोगों ने चाणक्य नीति को कभी पढ़ा भी नहीं, वो मन से कोई भी बात कहकर उसे चाणक्य नीति का नाम दे देते हैं, और जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं वो उन बातों में आ जाते हैं। इसीलिए आज हम ओरिजिनल संपूर्ण चाणक्य नीति को सुनेंगे और समझेंगे। चाणक्य नीति में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो उस समय के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से सही थी, पर आज के समय में अगर उनका वैसे का वैसा ही अर्थ समझा जाएगा तो उससे लाभ नहीं बल्कि हानि होगी। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं। आज हम 17 अध्यायों के श्लोकों का सही अर्थ समझेंगे। वैसे तो आचार्य चाणक्य और उनकी नीतियां पूरे विश्व में प्रचलित हैं, पर चाणक्य नीति आरंभ करने से पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने नंद साम्राज्य को खत्म करवा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। अलेक्जेंडर को भी कौटिल्य की वजह से ही हिंदुस्तान में हार का सामना करना पड़ा, जो कि पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला था। चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी का काम 2 किताबों में बांटा है। एक है कौटिल्य अर्थशास्त्र और दूसरा चाणक्य नीति। आज हम चाणक्य नीति के बारे में सुनेंगे। चाणक्य नीति संस्कृत के श्लोकों में पंक्तियों के रूप में लिखी हुई है। इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन इसमें अद्भुत ज्ञान भरा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति। एक समझदार इंसान भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वो किसी दुष्ट इंसान का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट जीवन साथी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए, लेकिन उसे धन संपदा त्याग कर भी अपने रिश्तों की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और रिश्तों दोनों को उसके आगे छोटा समझना चाहिए। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं करता, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। एक अच्छा और सच्चा मित्र वही है जो जरूरत पड़ने पर, दुर्घटना होने पर, अकाल पड़ जाने पर, युद्ध के समय और राजा के दरबार में या शमशान घाट में हमारा त्याग नहीं करे, हमारा साथ न छोड़े। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन को करने और पचाने की क्षमता, इंद्रियों के भोगों को भोगने की शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी हुई है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करो, लेकिन एक अच्छे मित्र पर भी बहुत ज्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे लोग यदि आपसे नाराज होते हैं तो आपके सारे सीक्रेट सबके आगे खोलकर रख देंगे। ज्यादा लाड प्यार करने से बच्चों में गलत आदतें पड़ती है। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसीलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर पनिशमेंट दें, उन्हें दंडित करें और बहुत ज्यादा लाड प्यार ना करें। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में ही अच्छी लगती है। अच्छी सरकारी नौकरी करने वालों को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। एक दुर्जन और सर्प में यही अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन एक दुर्जन और दुष्ट इंसान पग पग पर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी, जिसमें विद्या, ज्ञान और संस्कार नहीं है, उस पलाश के फूल के समान है जो देखने में तो सुंदर है, लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है।
तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे और आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। इस जगह पे देश का अर्थ उन देशों से है जो अधर्मी हैं, जो अन्याय करते हैं। जिस देश में अन्याय और अधर्म होता है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, उसे ऐसे ही सर झुका के आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देश के बलिदान का मतलब देशभक्ति से नहीं है या देश के द्रोह से नहीं है। यहाँ पे इसका अर्थ है प्रजा के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। 5 साल की उम्र तक पुत्र को लाड़ प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल की उम्र तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। यहाँ पे आचार्य चाणक्य ने कहा है 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, ना कि उसे मारें। बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, लेकिन उनके मन में डर जरूर होना चाहिए अपने माता पिता के लिए, क्योंकि अगर बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा तो वो उद्दंड हो जाएंगे और आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। लेकिन जब वही बच्चे 16 साल की उम्र के हो जाएं, तो उनके साथ आप मित्र का व्यवहार करें। इसका मतलब ये है कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और अगर आप उन्हें दबा के रखने की कोशिश करेंगे तो आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इसलिए जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, तब हर बात आप उनसे खुलकर कहिए और उनकी हर बात को आप समझने की कोशिश करिए। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, लेकिन असंख्य तारे मिलकर भी ये काम नहीं कर पाते। एक ऐसा बालक जो पैदा होते ही मर गया, वो एक मूर्ख बड़ी उम्र वाले बालक से अच्छा है, क्योंकि पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, लेकिन दूसरा बालक अपने माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। वो गाय किसी काम की नहीं जो ना तो दूध देती है और ना तो बच्चों को जन्म देती है। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किसी काम का ना हुआ जो ना तो विद्वान हुआ और ना ही दूसरों का उपकार करता है और ना ही वो परमात्मा में मानता है। ये बातें एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना और शादी का होना। यदि आप पर मुसीबत नहीं आती है तो भी उससे आप सावधान रहें, लेकिन अगर मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे जल्द से जल्द आप छुटकारा पाएं। खाली बैठे रहने से अभ्यास का नाश होता है। अपना पैसा दूसरों को संभालने के लिए देने से वो पैसा नष्ट हो जाता है। गलत ढंग से खेती करने से किसान अपने बीजों का नाश करता है, और यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। वासना से बढ़कर कोई रोग नहीं है। मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है और ज्ञान के समान कोई बोध नहीं है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं और दिन के समय में जलता हुआ दिया व्यर्थ है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं। राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं। पति को पत्नी के पाप लगते हैं और गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। एक बुद्धिमान इंसान को ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो उसके साथ गलत व्यवहार किया है और लोगों ने जो उसे गालियां दी हैं और वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। एक समझदार इंसान को हमेशा इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहला, खुद की पत्नी। दूसरा, वो भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है। और तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल जाए। और व्यक्ति को इन 3 चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास, प्रैक्टिस। दूसरा, परमात्मा के नाम का स्मरण। और तीसरा, परोपकार। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की और सींग वाले जानवर से 10 गज की।
लेकिन जहां पर दुष्ट इंसान दिखे आपको उस जगह से ही निकल जाना चाहिए। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट इंसान का प्रतिकार करें, विरोध करें, और जिसकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता में और उसके मीठे वचनों में है। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहां जाते हो तो आपको बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वो ज्ञान खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो वो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है और पति के बिना पत्नी खो जाती है। जो दुष्ट लोग दूसरों की गुप्त बातों को उजागर करते हुए फिरते हैं, सबको बताते रहते हैं, वो उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। इन सातों को जगह देना चाहिए। यदि ये सो जाए तो विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और खजांची, और इन सातों को नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक मारने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख आदमी। सुबह उठकर आप जो दिन भर करने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें और रात को चोरों से अपनी रक्षा करना कभी ना भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप आध्यात्मिक परोपकार के अच्छे काम करते रहेंगे और अपने हाथों से अच्छी बातों को लिखते रहेंगे। जिस इंसान को अपनी कोई अकल ही नहीं है, उस इंसान की शास्त्र या कोई ज्ञान क्या भलाई कर सकता है। ऐसे ही एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, और एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का ही नाश हो जाता है। जिसके पास में विद्या है वही शक्तिशाली है। निर्बुद्धि पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई में मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में कभी दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सच नहीं बोलता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक स्टूडेंट को, विद्यार्थी को इन बातों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की उम्मीद करना, शरीर का श्रृंगार करना, अत्यधिक जिज्ञासा और अधिक सोना, और शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास करना। एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में दे देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुख से धरती पर पटक रही हैं। वो अपने आप से कहती हैं, आखिर में सब चला ही गया। हमने हमारे शहद को बचा रखा था, ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया। अभी एक पल में ही कोई हमसे सब छीन कर चला गया। वे लोग इस दुनिया में सुखी हैं जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं और अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं और बड़ों के प्रति विनम्र हैं। हमारा शरीर एक दिन मिटने वाला है और धन भी हमेशा नहीं रहता। मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसीलिए हमें हमेशा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, उसी को ही सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। जिससे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वही सुखी रहता है। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो ये बातें किसी को नहीं बताता। पहला, वो औषधि उसने कैसे बनाई
जो अच्छा काम कर रही है। दूसरा, वो परोपकार जो उसने किया। तीसरा, उसके अपने घर के झगड़े। चौथा, उसका उसकी पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें। पांचवा, जो गालियां उसने सुनी। वो दौलत किसी काम की नहीं जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। इस दुनिया के वृक्ष में दो मीठे फल लगे हैं, एक मधुर वचन और दूसरा अच्छा संग। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है, जिसने अपनी दौलत दूसरों को सौंप दी है, वो जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ता। हाथी बूढ़ा हो जाने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों न बसर करना पड़े। वो चीज जो दूर दिखाई देती है, असंभव सी लगती है, हमारी पहुंच से बाहर लगती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ भी नहीं। यहाँ पे तप का अर्थ है प्रैक्टिस, डेडिकेशन और पैशन। उसे इंद्र के राज्य की क्या जरूरत है, जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, और जिसके अपने पुत्र द्वारा पौत्र हो गए हैं। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हो, वो दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद की डींगे खुद हाँकता है, वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वो स्वर्ग का राजा इंद्र ही क्यों ना हो। हर इंसान मीठे वचनों से खुश होता है, इसीलिए हमें हमेशा मीठे वचन कहने चाहिए, क्योंकि मीठे वचनों की कोई कमी नहीं है। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, ये सब व्यक्ति के किए हुए पापों का फल है। पानी पर तेल, एक दुष्ट इंसान को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। इन बातों का हमें कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। एक, परोपकार। दूसरा, आत्मसंयम। तीसरा, पराक्रम। चौथा, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना। पांचवा, विनम्रता। और छठा, नीतिमता। ये करते वक्त अभिमान करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वो हिरण पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है, उसका विनाश हो जाता है। और जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है, उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसीलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। कुसंग का त्याग करें, अच्छे और सज्जन लोगों से मेल जोल बढ़ाएं, दिन रात अपने गुणों को बढ़ाते रहें और उस पर हमेशा चिंतन करते रहें। जो शाश्वत है और जो अनित्य है, मिटने वाला है, उसे भूल जाएं। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। एक कड़कती हुई बिजली पहाड़ को भी तोड़ देती है। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका आकार कितना बड़ा है। जिसकी शक्ति छा जाती है वही बड़ा है। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, लेकिन आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दें। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय परमात्मा का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। शेर से एक बात सीखें, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से ये बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो वो एक दिली और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को, जगह
समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे से ये 4 बातें सीखें। सही समय पर उठे, निडर बने और लड़े, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें और अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से ये 5 बातें सीखिए। अपनी पत्नी के साथ एकांत में रमण करें, निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, सभी और दृष्टि घुमाएं और 5वां, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। कुत्ते से ये बातें सीखें। बहुत भूख होने पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करें। चाहे कितनी भी गहरी नींद हो, एक क्षण में उठ जाएं। अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें। और चौथा, निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखें। अपना बोझा ढोना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें और हमेशा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा, वो जो भी करेगा हमेशा सफल होगा। ये चाणक्य नीति यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको इस चाणक्य नीति से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। ये बातें आपकी जिंदगी को सफल और खुशहाल बना सकती हैं।